पता है अपने लिए ना बुरा नहीं लगता, चल कोई बात नहीं, किस्मत से समझौता कर दिया, लोगों के पति अच्छे नहीं होते, है ना। लेकिन मुझे काशी के लिए बहुत बुरा लगता है कि क्या, कितने चंद खर्चों के लिए तुमने अपनी बेटी छोड़ दी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं पापा होता क्या है। खुद को तुम लोग सेवादार कहती हो, जगह जगह जाके सेवा करनी, जगह जगह जाके पैसे देने, लेकिन बच्चे के लिए कभी कुछ नहीं दिया। शराबें पी होती थी तभी काशी को थोड़ा सा प्यार कर लेना बस। उसके अलावा होश में 7 महीने कभी उसको उठाया तक नहीं, कभी प्यार तक नहीं किया। इसको इतनी पैसों की भूख है। मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियां न होती ना, तो चल मैं रोटी भी खिला लेती। लेकिन खुद को इंसान गरीब कहता है, जिसके लिए याशियों के लिए जिसके पास पैसे हैं। अपनी एक होता ना कि हाँ गरीब है, कि शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं है और किसी चीज के लिए पैसे है ही नहीं, सूखा मुंह घूम रहा है, तो बंदा कहता भी है अपनी दुकान, अपना अच्छा काम, उसके अलावा तुम्हें मतलब कि इतनी भूख, इतना लालच। बेचारी बच्ची तक को नहीं पता कि बाप होता क्या, बाप का कंधा क्या होता है, बाप के साथ घूमना फिरना क्या होता है। उसके लिए मेरे को महसूस होता है जब वो बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, होश वाली होगी, तो वो क्या सोचेगी, क्या करेगी। दुनिया के बाप होते हैं, दुनिया के तलाक होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन सारा दुख पता है किस बात का लगता है कि गुरुद्वारे का सेवादार था, हमने सेवादारी देख के ही शादी की थी कि चल और कुछ नहीं, अच्छा आदमी होगा। गरीबी अमीरी चलो चलती रहती है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी टैलेंट था, मैं कमा लेती, मिलके कमा लेते, उसकी कोई बात नहीं थी। और मिलके कमाने की तो जरूरत भी नहीं थी, मुझे तो कमाने की ही जरूरत नहीं थी, कि हमारा भी का हिसाब किताब चल रहा है, जो ये देता वो सुख दुख के लिए जुड़ता, घूमने फिरने के लिए जुड़ता है ना। सो चीज़ें होती हैं, थाली से थाली तो निकल आती है। पापा एक रोटी खाते हैं, पिंकी एक रोटी, हमारा कितना राशन लग जाता है यार, कुछ नहीं लगता राशन में। लेकिन दुख बस सारा जो दुख है ना, वो इसी बात का है कि इसको सेवादार समझ के चुना था कि चल गुरुद्वारे का सेवादार है। इसने कभी मेरे साथ जल जो किया बेटी की तरफ भी कभी प्यार नहीं दिखाया है। अब मुझे पता चला ना फादर्स डे है, इतना परेशान है ना, कुछ याद नहीं किस पे इंसान एतबार करेगा। सेवादार पूजा पाठ वाले बंदे ऐसे होंगे, सारा दर्द दुख ना इसी बात का आता कि हम सेवादारी से धोखा खा गए। मेरी मासूम बच्ची बेचारी, बच्चों के घरों में होता है, लोगों के घरों में कि माँ मारती है तो चल बाप संभाल लेता है, बाप डांटता है तो बच्चे माँ के पास आ जाता है। मैं जब से उसको पाल रही हूँ ना, डांटती हूँ मारती हूँ, बेचारी इधर उधर दीवारों में छुपती है, उसको बचाने के लिए उसका बाप नहीं होता। शुरू से इसने बेटे की भूख दिखाई है, बेटा जैसे खुद बड़ा होनहार बेटा है। अरे यार तुम्हें, तुम भी बहन, एक तेरी भी एक बहन है, एक बेटी के कोख से तुम पैदा हुए, आगे तुम बेटी से चिढ़ते हो, बताओ। बेटी की चिड़ा की बेटी हुई है, कभी इस आदमी ने ना कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि चल तू मेरे से बात कर, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मुझे तेरे से नफरत है, तू मेरी बेटी से बात करवा दे, मुझे बेटी दिखा दे, या मेरे पास थोड़ी देर छोड़ जा। इसने कभी कसम से कभी नहीं बोला। अगर बोला होता ना तो सोचा आज मैं ससुराल वालों के टच में हूँ, ससुराल आती जाती हूँ, मेरी सास ससुर से डेली वीडियो कॉल पे बात होती है, ठीक है वो मुझे बुलाते भी हैं, जाती भी हूँ। वो भी एक बार मेरी सास भी आई थी, उनको पता नहीं 2 साल बाद अचानक याद आई, कहती काशी से मिलने का बड़ा मन है, वो आई भी थी।
अगर ये मुझे ये बोलता तो क्या मैं इससे नहीं मिलवाती? मैं नहीं करती। ज़्यादा ना मतलब कि मन को यही चुभता है कि कहते हैं और औरत है दूसरे की और बच्चा अपना अच्छा लगता है, लेकिन इसने ना बच्चे में मोह माया डाली ही नहीं, बच्चे में प्यार ही नहीं दिखाया। बच्चे में तो दिखा लेता पता नहीं कैसा आदमी है जिसके अंदर जिक्र ही नहीं है। इतनी प्यारी है ना काशवी, और बेटियां बहुत प्यारी होती है। अभी सो रही है, वरना अगर मैं रो रही हूँ ना तो फटाफट आके मेरी गोदी चढ़ जाती, चुप करवाती है, आंसू पोंछती है। और एक चीज़ और पता क्या है, इसको मैंने बहुत बार समझाया। मैंने कहा निक्की देखो, ग्रह भी कुछ चीज़ होती है। मैंने बहुत कुछ समझाया। मैं कहा निक्की अभी अपनी किस्मत का ना तुम 10% खा रहे हो। काशवी और तुम्हारे ग्रह इतने मैच करते हैं ना, जिस दिन काशवी के साथ रह के उसको बाप का प्यार देगा ना, अपनी किस्मत का 100% खाएगा। और ये हकीकत है। काशवी की बर्थ डेट भी 25 अप्रैल की थी, ठीक है, लेकिन 13 अप्रैल को ना सूरज के साथ राहु आ रहा था। अगर मैं 25 अप्रैल को पैदा करती ना 13 तारीख के बाद, तो ये ज़िंदगी भर फकीर रहता, ज़िंदगी भर गरीब रहता। मैंने पंडित से पूछ के डिलीवरी करवाई अपनी, और 20 दिन पहले करवाई कि नहीं इसको ये चीज़ ना हो, ये गरीबी ना भोगे। लेकिन एक जिसको है ही नहीं बच्चे का, बीवी का, अरे यार चल बीवी का नहीं बच्चे का तो बन जाता, कभी भी नहीं इसने किया। काश भी बीमार होती थी उठ के दवाई तक नहीं लेने जाता था। ऊपर वाले भैया भाभी मेरी हेल्प करते थे। भैया कभी दवाई कभी भाभी ला देती थी, मैं मंगवा देती थी। वो लोगों ने कितनी बार किया मेरे साथ, कितनी हेल्प की। ये पड़ा होता था लेकिन नहीं ला के देता था। जब पैदा हुआ तो एक चांदी की कटोरी चम्मच ला दी उस बच्ची को, क्या पता चांदी की कटोरी चम्मच, उसको को क्या पता पापा के पैसे गोल गोल क्या होते हैं। सच में यार, अब ना बिल्कुल मैं तो उसको भी ये चीज़ें सिखाऊंगी, स्ट्रॉन्ग ही बनाऊंगी। बेटियां बुढ़ापे में सेवा करती हैं, बेटियां ही पूछती हैं। आज मेरी नंद भी है, वो ही सास को देखती पूछती है ना। मेरी सास भी इतनी बुजुर्ग हो गई है ना, मैं कहती हूँ चल सास तो सास ही होती है, लेकिन मुझे उनके बुढ़ापे में भी तरस आता है। उनको मतलब कि अभी कह लो कि बैठी बैठाई खाने के लिए चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। छोटी वाली भी अलग है। मैं कर सकती थी, जाती करती भी, लेकिन इसकी वजह से मैं शुरू से उनसे मेरा कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। शुरू में जाती थी, उसके बाद नहीं गई, क्योंकि कहते हैं ना जब पति गंदा हो ना तो ससुराल में होना सारी जिंदगी करती रह जाए, उसकी कोई कदर नहीं होती। इज्जत करता कौन था, क्योंकि इसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। किसका है तू? ना अपने माँ बाप का हुआ, ना बहनों का हुआ, ना हमारा हुआ। अपनी औलाद का, बेटी का तो हो जाता। बंदा बेटी बेटी का तो बन जाता। ये मलाल तो ना सारी जिंदगी रहेगा। अब मैं अपने पापा को पापा पापा बोलती हूँ ना, तो वो बेचारी तब उनको पापा पापा बोल देती है। क्योंकि बाहर मेरी बहन के घर जाती थी, उसकी बेटी अपने पापा को पापा बोलती है। मैं कहा चल कोई बात नहीं पापा, इसको ना पापा बोलने दो, चल कोई नहीं, उसको ये रहेगा वो पापा शब्द तो उसके मुंह से निकलेगा। इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं ना समाज में, सच में। और कितने घर ऐसे देखे हैं जो नहीं रहते मियाँ बीवी साथ में, लेकिन ना आज भी लोग अपनी औलाद से प्यार करते हैं, औलाद के होके रहते हैं कि चल नहीं रहना। कभी नहीं, मुझे कभी ये तक नहीं बोला इसने कि चल मैं तुझे खर्चा नहीं दूंगा, काशवी की ज़रूरतों के लिए मेरे से ले लियो। इवन आप मानोगे नहीं, मैंने ये तक उसको बोल दिया था सिर्फ घर बसाने के लिए, घर बसा रहे उसको, बेचारी को, बच्चे को बाप का प्यार मिलता रहे। मैं कहा निक्की तू मुझे मर्द दे खर्चा, कोई बात नहीं, जो खर्चा काशवी का आएगा ना, स्कूल की फीस आएगी, बड़े स्कूल का तो चल मिलके कर लेंगे, स्कूल की फीस आएगी, जो काशवी का छोटा मोटा खर्चे होते हैं चल वो कर ले।
इतना तक किया, कॉर्पोरेट हर चीज़ में किया, कहाँ 15,000 से 5,000 तक आ गई। 5,000 भी छोड़ दिए, चल तू जितना काशी का खर्चा उतना कर लियो, काशी का खर्चा तो था भी नहीं ज़्यादा। फादर्स डे बच्ची क्या बच्ची करेगी। कितने रिश्ते गहरे होते हैं बाप बेटी के, मियाँ बीबी के, माँ बेटी के। और मैं आपको एक सच बताऊं, अगर मेरा बेटा होता ना ये तो भी ऐसा रहता, क्योंकि इसकी नीयत खोटी है। अब ये देखो, जो लोग गुरुद्वारे नहीं जाते ना, सेवा नहीं करते, मंदिरों को कहीं किसी को नहीं मानते, फिर भी भगवान ने उनको भाग लगाए हुए, अच्छा खासा कमा रहे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा पैसा। ये गुरुद्वारे जाके भी गरीब क्यों है? क्योंकि इसकी नीयत खोटी है। भगवान ना हमेशा नीयत को भाग लगाता है। और अब यहीं से देखो, अगर मैंने घर उजाड़ना होता, इससे बदले लेने होते ना बने, तो मैं अपनी बेटी को ना 25 अप्रैल को ही पैदा करती। मैं 7 तारीख को पैदा नहीं करती, 7 को नहीं पैदा करती। मैं भी कहती साले मैंने तो तुझे तलाक देना, तू रह गरीब, तो तू रह गरीब। लेकिन मैंने ना, मेरी नीयत में कभी खोट नहीं था, कभी भी। और ये इतना बुरा भुगतेगा ना, मैं तो कहती हूँ ले तलाक, लेकिन बच्चे का हक लिए बिना तो नहीं मैं छोड़ूंगी इसको। जब मर्जी ले ले, तेरी गर्लफ्रेंड है ना अमीर अच्छे घर की है, उसको बोल, क्या दे उसको पैसा, ले तलाक, उसके अलावा तो तू भूल जा। और तेरे पे तो बोझ हमेशा रहेगा, क्योंकि तूने अपनी सेवादारी से दुनिया को पागल बना रहा है। सेवादारी से सिर पे पन्ने बांध बांध के सेवादारी से पागल बना रहा है। इसको सब पता है मेरे सर पे क्या जिम्मेदारी है, मेरे घर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। बाहर के भागने दौड़ी के काम करने पड़ते हैं ना मुझे, बहुत रह जाते हैं मेरे काम। और हर चीज़ से सियाना आदमी, हर चीज़ का जुगाड़ू आदमी, क्या सिर्फ चंद पैसों के लिए? थू है तुम्हारे जैसों में। सुबह उठते मैंने देखा ना लोगों की रील्स देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं खुद के लिए कभी रो के नहीं आई, ना मैं कभी आती, लेकिन ना मुझे मेरे काशी के लिए बड़ा महसूस होता है। चल, पल तो रही है, भगवान भरोसे जितनी हिम्मत हुई, जितनी कोशिश हुई, मैं उसको पालूंगी अच्छे से। लेकिन उसको भी सिखाऊंगी कि किसी पूजा पाठ वाले पे कोई शरीफ भी बन के दिखाए ना, मत एतबार करियो। हमें भी शरीफ बन बन के सेवादारियां दिखा दिखा के पागल बनाया, और औरतों को भी ऐसे ही पागल बना रहा है। चलो, भुगतेगा, सब कर्म भुगतते हैं हम भी पिछले ही भुगत रहे हैं तेरे जैसे को पाके। मुझे तो ये तसल्ली थी, चलो और कुछ नहीं, रोटी तो खिलाएगा, चल बाकी गरीब आदमी है, शौक पूरे नहीं करेगा। गरीब भी क्या, घर अपना, दुकान अपनी, सब कुछ अपना, और कुछ नहीं तो कम से कम रोटी तो खिलाएगा। ये तो रोटी से भी गया हुआ निकला। बाकी शौकों के लिए मैं खुद कमा लेती, मैं जरूरत पड़ती तो। पता क्या होता है, मजबूरी में तो फिर कमाया जाता है, शौक में तो बंदा कमा लेता है कि हाँ चल पति रोटी चला रहा है, मैं बाकी चीज़ें अगर अपने चोचलेबाजी पूरी करनी है तो बंदा कमा ले। मजबूरी में ना हिम्मत ही टूट जाती है। आज मैं रोटियां बना बना के बच्चे की फीस भर रही हूँ, और बाप बाहर अय्याशियाँ करता फिर रहा है। सारा दुख बस इसी बात का है कि ये सेवादार बन के धोखा दे गया।